श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष। बहुत वर्ष पहले की बात है। डॉक्टर NAL मोदी साहब सपरिवार तथा डॉक्टर शारदा प्रसाद सिंह जी सपरिवार 2-3 गाड़ियों में हम लोग पटना से राजगृह गए थे। वहीं भेंट हुई थी भिक्षु कश्यप जगदीश कश्यप जी से। वे हम लोगों को अपने वासे पर ले गए। आपस में वार्तालाप हुआ। बातचीत के सिलसिले में श्री कश्यप जी ने अपनी निस्बत कहा। उन्होंने भगवान बुद्ध की सेवा 20,000 पृष्ठों में की है। वास्तव में त्रिपिटक का अनुवाद उन्होंने किया था। मैंने कश्यप जी से कहा, त्रिपिटक का अनुवाद करके आपने भगवान बुद्ध की सेवा तो अवश्य की ही है, किंतु कुछ और भी बाकी है। नत्थिम ध्यानम अपय्यस्य पय्या नत्थि अजायतो यमेह ध्यानश्च पय्यच सवे निवाण संति के। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, यह बात तो आप ठीक ही कहते हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा, बाबा ने जो कुछ कहा सुनकर आपने स्वीकृति दे भी दी, परंतु हम लोग तो कुछ समझे ही नहीं पाए कि बाबा ने क्या कहा और आपने कैसे स्वीकार कर लिया। विद्या ददाति विनयम को चरितार्थ करते हुए बहुत ही विनीत भाव में कश्यप जी ने उत्तर दिया। इन्होंने मुझसे यही बात कही कि आपने ज्ञान तो भगवान की सेवा की है, लेकिन ध्यान से नहीं, इसलिए आप ध्यान से भी कीजिए तब पूरी सेवा होगी। इतना कहकर वे चुप हो गए। तत्पश्चात मैंने पूछा, बौद्ध पंथ में एकांगी और उभयांगी 2 तरह की समाधियों का उल्लेख मिलता है। एकांगी समाधि में दिव्य दर्शन होते हैं, दिव्य श्रवण नहीं, और उभयांगी समाधि में दिव्य दर्शन और दिव्य श्रवण दोनों होते हैं। कहिए यह क्या बात है? उन्होंने पूछा, आपने कहाँ पढ़ा? मैंने कहा, आपने जो त्रिपिटक का अनुवाद किया है उसी पुस्तक में। उन्होंने कहा, स्मरण नहीं आ रहा है। मैंने जिज्ञासा की, अच्छा, ये दोनों प्रकार की समाधियाँ क्या है तथा कैसे होती है? इसके उत्तर में वे मौन रहे। वास्तविक बात यह है कि जब कोई दृष्टि साधन की साधना करते हैं तो उनको दिव्य दर्शन होते हैं, और जो कोई नादानुसंधान की क्रिया करते हैं तो दिव्य दर्शन और दिव्य श्रवण दोनों के ज्ञाता होते हैं। दिव्य दर्शन अंतर्ज्योति रूप में और दिव्य श्रवण अंतर्नाद रूप में होते हैं। छांदोयोग उपनिषद में ऋषि ने कहा, तदेत दृष्टम च श्रुतम चेत्युपासित चक्षुषः श्रुतो भवति य एवं वेद य एवं वेद। इस प्रकार उसे देखा और सुना भी। अतएव चक्षुष्य और श्रुत दोनों से उसकी उपासना करनी चाहिए। यह ब्रह्म ज्योति रूप में और शब्द रूप में है। ज्योति आँख से गोचर होती है और शब्द कान से सुने जाते हैं, लेकिन उसके लिए यह आँख और यह कान पर्याप्त नहीं है। तब फिर उसको किस तरह प्राप्त कर सकेंगे, यह जिज्ञासा होती है। इसके उत्तर में संत कबीर साहब कहते हैं, बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाट गुरुदेव खोले। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव के वचन में है, बाहर के पट बंद करो हो,
अंतरपट खोलो भाई, अर्थात हम अपने को बहिर्मुख से अंतर्मुख करें, तभी अंदर की दिव्य ज्योति और दिव्यनाद की अनुभूति कर सकेंगे। इन्हीं दो रूपों में अमृत की चर्चा उपनिषद में भी गाई गई है। वेद उपनिषद से प्राप्त ज्ञान के बाद हम संतों से भी जानना चाहेंगे कि अमृत के संबंध में उनकी क्या राय है। सर्वप्रथम संत कबीर से जिज्ञासा करें, वे क्या कहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि क्या बताऊं, मैं तो चोरों के नगर में आ गया हूँ। अमृत की वर्षा तो सत्संग में होती है, किंतु यज्ञ जन इससे अनभिज्ञ रहते हैं। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। अब हम गुरु नानक देव जी महाराज से निवेदन करना चाहेंगे कि अमृत के संदर्भ में वे अपनी कुछ अनुभूति बतलाएं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, रामो रम रमो सुनि मनु भीजय, हरि हरि नामो अमृतो रस मीठा, गुरुमति सहजय पीजय। अर्थात प्रभु का नाम अमृत है, लेकिन उस राम नाम को जब तक जान नहीं सकते, नाम अमृत का पान नहीं कर सकते। जब तक हम गुरुमुख नहीं होते, अतएव हम अपने को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को गुरु के आदेश और उपदेश के परिवेश में रखें और अमृत रस को चखें। उनसे मिलती जुलती बातें हम महायोगी गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में पाते हैं। वे कहते हैं, अंतर आकाश में उल्टा कुआं है, वहाँ अमृत का वासा है। यद्यपि वह अपने निकट ही है, फिर भी समस्या यह विकट है कि जो सगुरा है वह तो अमृत, उस अमृत को भर भर कर चख चख कर पीता है, और जो निगुरा है वह पिपासित रह जाता है। गगन मंडल में औंधा कुआं, तह अमृत का वासा, सगुरा होय सो भर भर पिया, निगुरा जाय पियासा। पुनः गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कासट मही जीव है बेसंतरु, मथि संजमी काढ़े कढ़ी जय, राम नाम है ज्योति सबाई, ततु गुरुमति काढ़ी लीजय। नव दरवाजे नव दर फीके, रसु अमृत दसवें चुएजे, कृपा 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 करी प्यारे, गुर सबदी हरि रसु पीजे। जिस तरह काठ में अग्नि रहती है, किंतु प्रकट करने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है, उसी तरह वह ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद दो रूपों में सबके अंदर है, लेकिन गुरु द्वारा प्राप्त यत्न से और ध्यान के मंथन से उसकी प्राप्ति होती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा है, जिमि दूध के मथन से निकसत है घीऊ जतन से, तिमि ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। संत गुलाल साहब ने अमृत को अमी शब्द से अभिहित किया है। उल्टी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तह धुनि सब होवे, विगसी कमल कचनार, पैठी पताल सूर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार, गंग जमुन के वार पार बिच, भरतु है अमीय करार। संत गुलाल साहब उलटने की सीख देते हैं और अमृत पाने की लिख बताते हैं। कहते हैं, उल्टो अर्थात बहिर्मुख से अंतर्मुख हो, नव द्वारों से 10वें द्वार में जाओ। पुनः वे लक्ष्य स्थान बतला देते हैं
कहाँ पर है? गंग जमुन के वार पार बिच। अविलंब हम गुरु नानक देव जी महाराज के पास आते हैं, जिज्ञासा करते हैं। आप कहते हैं अमृत पाने का यत्न गुरु बतलावेंगे, और संत गुलाल साहब उलटने के लिए कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उलटने से ही अमृत मिलता है। क्या यह सही है? यदि सही है तो क्या आपने भी उलटने की बात कही है? उत्तर में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हाँ, मैं भी उलटने के लिए कहता हूँ। देखो सतलोक महल्ला 1 शब्द 14। उलटी कमल अमृत भरिया, इहु मन कतहु न जाई। अजपा जाप न बिसरै, आदि जुगादि समाई। हमारा चंचल मन 10 दिशाओं में घूम रहा है। हम मन की वृत्तियों को समेटें। जब पूर्ण सिमटाव होगा तो ऊर्ध्वगति होगी। ऊर्ध्वगति में आवरण भेदन होता है। आवरण भेदन में हम अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। वहाँ ज्योति और नाद रूप अमृत की अनुभूति कर पाएंगे। अब इसके बाद हम संत दरिया साहब के दरबार में दौड़कर पहुँचें और पूछें वे अमृत के संबंध में वे क्या कहते हैं। विषय की परिपुष्टि वे इस भांति करते हैं। अमृत नीका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंत नित गरसै काल। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बड़वा नल क्यों सोखत ताही। कोई कहे अमृत शशि में वास, घटे बढ़े क्यों होई नाश। पृथ्वी पताल समुद्र और शशि तक की खाक छान डाली, किंतु कहीं भी अमृत का पता नहीं लगा। अब संत दरिया साहब स्वर्ग और सरसरी निगाह से देखते हैं और वे पुनः कहते हैं, कोई कहे अमृत सुरंगा माही, देव पिए क्यों खिरखिर जाही। ये अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पीवी अमर भय संत। आप कहेंगे वेद ने क्या कहा, उपनिषद ने क्या कहा, संत ने क्या कहा। हमारे गुरु महाराज ने इस संबंध में कुछ कहीं नहीं कहा, अवश्य कहा है, और बड़े ही मार्मिक ढंग से सही स्थान का पता बता दिया है। वास्तविक अमृत क्या है, कहाँ है और मिलता कैसे है। उनकी वाणी में सुनिए, सुख मन की झीना नाल से, अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धार धर, भाठा से सिरा चढ़ रही। अर्थात सुषमना के सूक्ष्म नाल से अमृत की धारा बह रही है, किंतु मीन वृत्ति वाली सूरत जो भाठे से सिरे, नीचे से ऊपर, पिंड से ब्रह्मांड में जा सकती है, वही उसको पा सकती है। हमारे परमाराध्य देव जी ने जिसको झीना नाल कहा, प्रभु ईसा मसीह ने उसको सकेत फाटक कहकर संकेत किया और कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग तो मौत की ओर ले जाता है, और सकेत है वह फाटक जो जीवन को पहुंचाता है। हमारे कुछ भाई लोग कहेंगे और कुछ भाई लोग भी कह सकती हैं, जिज्ञासा कर सकती हैं कि आपने संतों और सदग्रंथों की वाणियाँ तो सुनाई, किंतु क्या संतों में कोई माई नहीं हुई जिन्होंने सुधा के संदर्भ में कुछ कहा। इसके उत्तर में मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्यों नहीं। सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई आदि एक नहीं अनेक माइयाँ हुई हैं, परंतु समयाभाव के कारण अधिक की नहीं, मात्र 1-2 की चर्चा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम आप मीराबाई को ही लीजिए, जिसके परिवार वाले ने उनको मार डालने के लिए विष का प्याला पिलाया था। परिणाम क्या हुआ, वे विष पीती हैं और अमृत का फल लेती हैं, अर्थात उन पर जहर का असर नहीं करता।
मृत होने के बदले वे अमरत्व प्राप्त करती हैं। क्यों? इसलिए कि विषपान के पूर्व राम नाम अमृत पान कर चुकी थी। उनके ही श्रीमुख से निश्चित पीयूषवाणी का पान आपने अपने कर्णपुट से कीजिए। मनुआ राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि काकभूषण जी से गरुड़ जी ने कहा था, राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पावन कोई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।